हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छा कर रहे होंगे आज। और आज जो है हमारा टॉपिक है, अगर हम भगवद गीता को फॉलो करते हैं या भगवद गीता के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो क्या होती है, व्हाट हैपेंस इफ वी फॉलो द भगवद गीता। तो ये जब प्रश्न हमारा मन में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत सारे आंसर हो सकता है। मैंने भगवद गीता के महात्म्य में जो वीडियो रिव्यू किया था कल, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भगवद गीता का पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन आज हम भगवद गीता को फॉलो करने से कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बड़ा शिक्षणीय होगा और आप उससे सीख सकते हैं। और मेरे चैनल पर भगवद गीता रिलेटेड और भी स्पिरिचुअल रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूं। इन वीडियो को आप देख करके, सुन करके काफ़ी सारे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। इट इज़ फ्री। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये क्वेश्चन यहां पर है कि भगवत गीता के अनुसार, भगवद गीता में जो बताया गया है, कर्म कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स। और आपको कमेंट सेक्शन में उसके जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों के नाम लिखना है और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जो हम हर वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो ये रहा भगवद गीता तीसरे अध्याय कर्म योग। हम दो श्लोकों के बारे में चर्चा करें तो ये श्लोक 31 है और 32 है। 31 में भगवान कहते हैं कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनसूयन्तो मुच्यते तेपि कर्मभिः। तो भगवान यहां पर पहला बात कहा कि मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जो कर्म बंधन है हमारे संसार में, इसको मैं कहता हूं कर्म केमिस्ट्री। अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर अच्छा कर्म कर रहा हूं या बुरा कर्म कर रहा हूं तो अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है। सो वी गेट द रिएक्शन ऑफ कर्म। तो भगवान यहां पर कहे ये में मतम इदम नित्यम। भगवान कहते कि ये मेरा जो मत है नित्य, मतलब शाश्वत मत है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे जो ये में मतम इदम नित्यम, जो भगवान जो कह रहे हैं कि जो मत है, तो हम लोगों का बहुत सारे ओपिनियंस है और हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमको राइट्स मिलता है, वी कैन फ्रीली गिव आवर ओपिनियंस। तो लोगों ने तो अनेक प्रकार के मत देते हैं, मेरा मत, आपका मत। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें क्या लाभ मिलेगा। इसमें पब्लिक ओपिनियन है, साइंटिफिक ओपिनियन है। आज की डेट में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन, लोगों ने क्या कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन। सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में ब्लॉग्स लिखते हैं, ग्रुप ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, जुडिशियल ओपिनियन, साइंटिफिक ओपिनियन, हर तरह की ओपिनियंस लोग दे रहे हैं। लेकिन ये जो सारे ओपिनियंस है नित्य नहीं है, दीज आर नॉट परमानेंट्स। लेकिन भगवान कहते हैं ये में मतम इदम नित्यम, मेरा जो मत है नित्य शाश्वत है। इसलिए भगवद गीता के जो मत है, भगवद गीता में जो मत दिया गया है, ओपिनियन है भगवान कृष्ण की, आज भी रिलेवेंट है। तो ये जो भगवद गीता और सारे जो वैदिक शास्त्र जैसे कि वेद, जो उपनिषद है, ये जब हम पढ़ते हैं, दिस आर द ओपिनियन या इंजक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान की स्वयं मुख पद्म विनिश्रुत भगवान की ये वाणी है। तो आप बोलेंगे भगवान की वाणी है, कई लोगों ने इसके ऊपर डाउट्स भी कर सकते हैं। हाँ, सच में क्या भगवान ने बोला था, सच में क्या ऐसा राइटिंग्स हुआ था? हाँ, ये भगवान ने ये कहा था, इसलिए सारे मुनि ऋषि लोग, सारे आचार्य लोगों ने इसके ऊपर क्या किया है, कमेंट्स किया है। तो श्रील प्रभुपाद जो है, इस्कॉन की फाउंडर आचार्य, इन्होंने सारे विश्व में जो प्रचार किए, तो इन्होंने इसके ऊपर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, वास्तव में जो ये भगवद गीता है, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है, ये भगवद गीता को हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ इस्कॉन आर एजुकेटेड और ब्रिलियंट्स भी है। सारे दुनिया में लोग इसको पढ़ रहे हैं। और लेकिन दुर्भाग्यवशतः प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कई लोग अनुतिष्ठति मानव, कई लोग भगवद गीता की जो मत को यथारूप जस्सी आहे तस्सी उसको ग्रहण करते हैं, ये श्रद्धावान लोग हैं। लेकिन कई लोग जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जो लोग
अनसूयंत, यहाँ जो वर्ड यूज किया है अनसूयंत मतलब जो ईर्षा करते हैं। ये भगवद्गीता के बहुत सारे कमेंट्री, मैंने कहा था आपको मार्केट में जाओगे भगवद्गीता के बहुत सारे कमेंट्री आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो भगवद्गीता के कमेंट्री लिखते हैं, लेकिन उनको पूछो कि भगवद्गीता कौन कहा, तो वो कहते कि क्या है कि कृष्ण नहीं कहा, कई लोग तो कहते शिव जी ने कहा, कई लोग कहते कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो कहते हैं। तो ओपिनियन देने के लिए बहुत लोग चल देते हैं। तो आपको एक फेमस दी हिंदू का ये आर्टिकल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर सुषमा स्वराज ने सजेशन की थी ऑन गीता अगेंस्ट सेकुलरिज्म। तो उन्होंने सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कहा था, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी नहीं रही बेचारी ने, उन्होंने कहा था कि भाई भगवद्गीता को आप पढ़ाओ। लेकिन हमारा देखो एनसीपी का लीडर शरद पवार बोलता है कि ऑल फेथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड नो पर्सन हैज द राइट टू द हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। ये शरद पवार बोल रहे हैं कि भगवद्गीता को पढ़ना नहीं, कि कुछ माइनॉरिटी लोग जो है वो दुखित हो जाएंगे, उनको हर्ट फीलिंग होगी। हम लोग कुछ साल पहले भगवद्गीता को, ये है विनोद तावड़े सर, भगवद्गीता को हम लोगों ने कहीं जो कॉलेज में हम लोग भेजा था, तो वहाँ पर भी कई लोग ऑपोजिशन में आ जाते हैं। आज तो स्कूल कॉलेज में भगवद्गीता पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, जो कि शाश्वत मत है, जो कि परमानेंट है ना। भगवद्गीता का जो मत है, भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये परमानेंट है। ये जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये नित्य मत है, ये में मतलब इदम नित्यम, भगवान कहते हैं ये नित्य मत है। इसलिए 5000 साल से आज तक भगवद्गीता का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे अनेक स्कॉलर्स है जो कि भगवद्गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन ये अनसूयंत है, जो कि ईर्ष्या रखते हैं, भगवद्गीता के अलग अलग तरह का टीका देते हैं, लेकिन भगवद्गीता को कृष्ण को भी नहीं मानते हैं। एक उदाहरण दिया है कुर्म ब्राह्मण, जो कि साउथ इंडिया में श्रीरंगम मंदिर में भगवद्गीता को अध्ययन कर रहे थे। तो भगवद्गीता को जब अध्ययन कर रहे थे, उस व्यक्ति ने, एक तो अनपढ़ थे, तो कई लोग उनका उपहास कर रहे थे कि आप गीता पढ़ रहे हैं लेकिन आपको तो पढ़ना भी नहीं आता है, उल्टा पढ़ रहे हैं। तो लेकिन वो कुर्म ब्राह्मण रोज पढ़ रहे थे, लेकिन उनके आंखों से आंसू आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि महाशय आप क्यों गीता पढ़ रहे हैं और गीता पढ़ के ऐसा क्यों रो रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जेन्युइन तरीका से पूछ रहे हैं, कि ये सही तरह से पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं गीता पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जाए भगवती स्थान है, भगवद्गीता को श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। और उस कुर्म ब्राह्मण जो कहा कि लेकिन रो क्यों रहा है, तो उन्होंने कहा क्योंकि जब मैं भगवान कृष्ण को देखता हूं कि भगवान कृष्ण जो है ये रथ चला रहे हैं, ही इज ए ड्राइवर, तो भगवान रथ चला रहे हैं अपने भक्त के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे आंखों से आंसू आ जाता है इसको देख करके। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर भगवान की इस वाणी पर अटूट श्रद्धा रखता है, यदि वो अगर सच में वो फॉलो नहीं कर पा रहे भी, फिर भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बॉन्डेज ऑफ द लॉ ऑफ कर्म। तो कभी कई बार होता है कि हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, फिर डोंट वरी, नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप उसमें अगर टिके रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं शुरुआत में कृष्ण भावनामृत में कई व्यक्ति गलत कर सकता है, भगवान की जो शब्दों को या भगवान के उपदेश को नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति नॉट रिसेंटफुल ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, उसमें कोई हिचकिचा नहीं रहा है, वो पूरी तरह से करना चाहता है, सिंसियरली करना चाहता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ समय के बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्टेज को आ जाएगा। ये भगवान के ये जो पॉइंट है प्रभुपाद जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कहा। तो 32 नंबर वर्ष में भगवान कहते हैं कि 32 में भगवान कह रहे हैं कि ये तो एतद अभ्यसूयन्तु न अनुतिष्ठति में मतम। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अश्रद्धालु है, न अनुतिष्ठति में मत, इस मत को फॉलो भी नहीं कर रहे, तो भगवान कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़तान, वो व्यक्ति सभी प्रकार की ज्ञान से क्या है, विमुख हो जाएगा। नष्टन अचेतसः, तो भगवान कहे कि वो व्यक्ति नष्ट बुद्धि हो जाएगा। तो जो भगवद गीता की ये जो मैसेज है,
ये तो एतद अभ्यस्वंत, ऐसे अनेक कैटेगरी का जो लोग हैं जिन्होंने अपने तरह तरह की ओपिनियंस देते रहते हैं, लेकिन भगवद गीता को नहीं पढ़ते हैं। भगवद गीता पढ़ने के समय या भगवद गीता को सर्वज्ञान, सभी प्रकार की ज्ञान से विमूढ़ हो जाते हैं, मूर्ख। इसलिए देखिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप भगवद गीता को नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप भगवद गीता इतना सुंदर ग्रंथ दिया गया, इसको आप अध्ययन नहीं करते हो, इसकी मत को नहीं मानते हो, तो क्या हो गया? विधि जानो नष्टन अचेतसः। तो भगवान कहते हैं कि वो bereft of all knowledge, be fooled, ruin in their endeavors of perfection। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो यहां पर कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो फ्लॉ है, यहां पर क्लियरली कहा बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर देश का नियम को तोड़ रहा है, फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या करते हैं? पनिशमेंट मिलता है। लेकिन उसी तरह अगर कोई भगवान की वाणी को या भगवान की शब्दों को या भगवान के द्वारा आदेश को जो तोड़ता है, उसको भी पनिशमेंट मिलता है। कई लोग यहां पर कह सकते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, इस तरह क्यों बोल रहे हैं? भगवान को क्या, भगवान गीता को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या इस तरह की दंड देना चाहिए भगवद गीता को नहीं पढ़ने से? देखिए, लॉज ऑफ नेचर जो है, प्रकृति का नियम हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। ये मत सोचो कि हम लोग फ्री है, हमारे पास कुछ थोड़ा सा फ्री विल है, लेकिन इफ यू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन देन वी विल बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्रभुपाद, एक डिसओबीडिएंट पर्सन कितना भी महान हो, जो अपने बारे में नहीं जानता है, ब्राह्मण के बारे में नहीं जानते, परमात्मा के बारे में नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उसकी हृदय वैकेंट है, तो उसका जीवन में कोई प्रकार की परफेक्शन हो ही नहीं सकता। तो मुझे काल कोई पूछ रहा था कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में अंतर क्या है? देखिए, ब्राह्मण जो है, हम भी ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्राह्मण है ना, हम भी क्या है? ब्राह्मण है। लेकिन कृष्ण जो है, ये परम ब्रह्म है, और परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। लेकिन ब्रह्म रियलाइजेशन तभी होता है जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होते हैं, आत्मा के बारे में हम जानते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण देन है परमात्मा। परमात्मा हृदय के रूप में, हृदय के अंदर में भगवान रहते हैं, और भगवान स्वयं अपने कहाँ रहते हैं? धाम में रहते हैं। तो पहले आत्मा के जब अनुभव होता है, फिर भगवान सुप्रीम ब्रह्मन के बारे में, जो परमात्मा, जो भगवान के प्रकाश है, भगवान सभी जगह, सर्व खलुम इदम ब्रह्म, भगवान सभी जगह रहते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सारे दुनिया में जहां भी प्रचार किया, उन्होंने बड़ा बल दिया, भगवद गीता को पढ़ो। कैसा पढ़ो? भागवत भक्तों के बीच में जाकर पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो। इस तरह भगवद गीता के जो शौक है उस तरह पढ़ो, ना कि हमारा तथाकथित सो कॉल्ड पॉलिटिशियन लोग जैसे ओपिनियन देने चल देते हैं, वो जो कि गीता नहीं पढ़ते, कभी भी गीता नहीं पढ़ते हैं। और एट द एंड में आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछता, कितने प्रकार के कर्म है? वो है 3 प्रकार के कर्म है, और उनके नाम है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म उसको कहते हैं जो कर्म शास्त्रों में बताया गया है, विकर्म उसको कहते हैं जो कि शास्त्र में अनुमोदित या बताया नहीं गया है, और अकर्म उसको कहते हैं जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, जो कृष्ण कर्म है, जो भगवद गीता वेद पुराण में हमको बताया, स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि में ना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पादक एवं कल्पते, जो शास्त्र में बताया गया है उस विधि को हम करने से, उसको फॉलो करने से, कृष्ण कर्म करने से, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, उसको क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो लास्ट नोट आप सभी के लिए है, एक बुक है हमारा चांट एंड बी हैप्पी, भगवान नाम का जप करने के लिए इस कलियुग में कहा गया। ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 रुपीज़ के अंदर आ जाता है बुक। तो अगर आप हमारा जो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बता देंगे हम आप हमारा नंबर, अगर आप ये बुक चाहते हो तो ये बुक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और ये चांट एंड बी हैप्पी, भगवान के नाम जप करिए, सदा सर्वदा आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और इस तरह हम लोगों ने आज जो चर्चा की है, और कि भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है, भगवद गीता फॉलो करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तेपी कर्म भी ही
मुच्यन्ते भी, कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त, एक पॉइंट है। और मेरे जो बाकी जो सारे वीडियोस हैं, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं और देख करके आप भगवद के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।